तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईएसआर। अब एक्चुअली में ईएसआर होता क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। ठीक है, ईएसआर क्या होता है। देखो भाई, यहाँ पे ईएसआर का जो मतलब होता है वो होता है एथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। यानी कि अपने लोग जब ईएसआर लगाते हैं तो उसमें 1 घंटे बाद उसकी रीडिंग लेते हैं। क्यों लेते हैं? 1 घंटे में क्या होता है, उसमें जो भी एंटी कोगुलेंट ब्लड होता है वो अपन लोग एक ट्यूब में भर देते हैं। ठीक है, और उसमें 1 घंटे बाद क्या होती है, रूल 1 घंटे के अंदर रूलेक्स फॉर्मेशन होती है। यानी कि जो आरबीसी हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, अब सेटल डाउन हो जाती है और उसमें होती है मार्किंग। इस तरीके से ESR2 होती है और इसमें मार्किंग होती है इस तरीके से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 यूं करके। तो इसको हम लोग काउंट करके फिर रीड करते हैं कि कहाँ तक सेटल डाउन हुई है आरबीसी। तो इसी चीज को हम लोग काउंट करते हैं इसमें। अब यहाँ पे डेफिनेशन में इन्होंने बताया है, जब एंटीकोगुलेंट मिक्स ब्लड को स्टेन के सहारे एक ट्यूब में लेकर 1 घंटे के लिए खड़ा करते हैं तो आरबीसी नीचे बैठ जाती हैं, प्लाज्मा ऊपर आ जाता है। यह अवसावन क्षमता निर्धारित कर समय के अनुसार मानी जाए तो इसे ईएसआर कहेंगे। ठीक है, वही तुम्हें बताया, रूलेक्स फॉर्मेशन होती है और 1 घंटे के लिए ट्यूब में भर के रख देते हैं और 1 घंटे के अंदर जो भी आरबीसी नीचे सेटल डाउन हो रही हैं उसी की हम लोग रीडिंग लेते हैं। वही जो है, इसी मेथड को, इसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, ईएसआर कहेंगे। ठीक है, अब ईएसआर को 2 मेथड द्वारा किया जाता है, यहाँ पे बताया भी है। एक होता है वेस्टर्न ग्रीन मेथड। ठीक है, और दूसरा तुम्हारा होता है वेंटोम मेथड। ठीक है, वेंटोम मेथड और दूसरा तुम्हारा वेस्टर्न ग्रीन। याद रखना, ये चीज एग्जाम में पूछी भी जाती है कि कौन कौन मेथड होते हैं ईएसआर करने के। तो खैर वो भी आए हैं, रीडर भी, जो मशीनें होती हैं और उसके द्वारा भी ईएसआर हम लोग मेजर करते हैं। अब यहाँ पे भाई देखो, जो ईएसआर वेस्टर्न ग्रीन मेथड है, इसके जो प्रिंसिपल है उसको जानेंगे। सबसे पहले इसका प्रिंसिपल क्या है। द erythrocyte segmentation rate is a non-specific assay used to screen from the presence or absence of active disease. ESR is measured in mm per hour using a modified Western green method। ठीक है, ये इसमें ये मॉडिफाइड मेथड इसको माना गया और इसमें जो बताया गया है कि इसमें लोग नॉन स्पेसिफिक ऐसे यूज्ड स्क्रीन फ्रॉम द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एक्टिव डिजीज के बारे में जो भी होता है उसके बारे में बताया गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इक्विपमेंट क्या है, वेस्टर्न गेम पिपेट हमको चाहिए होगा इसके लिए। दूसरा चाहिए होगा तुम्हारा ईएसआर स्टैंड, जिसपे हम लोग, जो ट्यूब होती है इस तरीके का स्टैंड होता है, यहाँ पे ये ट्यूब को रखा जाता है, इसको ईएसआर स्टैंड बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे दूसरा इन्होंने बताया है टेस्ट ट्यूब चाहिए होगी, जिसमें हम लोग ब्लड को भरेंगे। ठीक है, फिल करेंगे, तो वो भी चाहिए होगी। अब यहाँ पे वेस्टर्न ग्रीन जो पिपेट होता है, इसकी लेंथ जो होती है वो 30 सेंटीमीटर होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, याद रखना। इसका जो डायामीटर होता है वो होता है 2 पॉइंट कितना होगा, 2.5। ठीक है, और ये चीज आपको रखना है याद। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो सैंपल की बात आई है कि सैंपल कलेक्शन कैसे होगा, तो कलेक्ट 2 ml ऑफ ब्लड इन 0.5 ml ऑफ 3.8% ट्राई सोडियम सिट्रेट पेंटाहाइड्रेट सॉल्यूशन में हम लोग ब्लड को कलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया प्रोसीजर। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रोसीजर में, take a 2 ml blood of in a 0.5 ml of 3.8% trisodium citrate pentahydrate solution in a test tube। ले लेना है ब्लड को। ठीक है, मिक्स इज द 2 and विंट्रो ब्लड रबर टीथ and added on the top of western green pipette up to a mark। यानी कि जो भी वेस्टर्न ग्रीन के मार्क रबर तक होता है
उसमें मार्क होता है, ऐसे इस तरीके की यहाँ पे ग्रुप तुमको दिखाई देगी, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। तो यहाँ पे मार्क बना होगा, इस मार्क तक यूं करके तुमको भरना होगा, वो इसमें बताया गया। प्लेस द पिपेट और रबर द बेचन ग्रीन स्टैंड, यानी कि इनको बेचन ग्रीन ट्यूब को, इसको पिपेट को रख देना है आपको किस पे, स्टैंड पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है एंड मेक इट अ वर्टिकल यूजिंग द एडजस्टेबल एडजस्टेबल लेबलिंग, और तुमको क्या करना है, उसमें लेबलिंग करना है जो कि तुमको पता रहे कि ये किस पेशेंट का तुमने ESR किया, वरना गलती हो जाएगी और रीडिंग गलत चली जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बताया गया है, ठीक है। उसके बाद मेजर द हाइट ऑफ द प्लाज्मा कॉलम आफ्टर ऑन 1 आवर, दिस गिव्स ऑफ ESR इन mm इन फर्स्ट आवर, यानी कि उसके बाद उसकी जो रीडिंग लेनी है 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर आपको रीडिंग, 1 घंटे के बाद लोगे तो रीडिंग ज्यादा चलेगी, तो 1 घंटे पे आपको रीडिंग लेनी है। रीडिंग किस में लेंगे, एम पर ओवर, इसमें लेंगे एम पर ओवर में इनकी रीडिंग लेंगे, ठीक है। इसका क्या होता है, यूनिट, इसमें ही हम लोग इसकी वैल्यू को मापते हैं, मेजर करते हैं, तो ये इसकी क्या है, यूनिट है। अब इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है भाई, जो मेल के अंदर वैल्यू होती है वो होती है 10 mm पर ओवर, फीमेल में होती है 20 mm पर ओवर, ठीक है। अगर ये इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, ये भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द इन्फ्लेमेटरी एंड न्यूप्लास्टिक डिजीज आर एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज इन ESR, यानी कि अगर तुम्हारा ESR इंक्रीज हुआ है तो इन्फ्लेमेटरी एंड न्यूप्लास्टिक डिजीज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज, तो ये चीजें बढ़ जाएंगी आपकी, क्या इन्फ्लेमेटरी और न्यूप्लास्टिक डिजीज क्या हो जाएंगी, इंक्रीज का मतलब बढ़ जाएंगी, ये चीज आपको याद रखनी है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ाएंगे, बाकी जो वेन ड्रॉप मेथड है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।